दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक नाम का चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री में। उसके सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज कर लेते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भाई साहब आपकी ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, आते ही आते हैं। एक आध क्वेश्चन छपेगा और इन बहुविकल्पीय क्वेश्चन से हो सकता है एक दो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन सा है। ए दिया है मेथेन, बी दिया है एथेन, सी दिया है एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल और डी दिया है एथिलीन। तो हम जानते हैं कि एल्कीन और एल्काइंस जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। जो एथीन है ऑप्शन नंबर डी, जो एथीन लिखा है C2H5, ये एक असंतृप्त यौगिक होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। C2H4 का जब आप सूत्र लिखेंगे तो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित है। जब किसी यौगिक में एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम उपस्थित हो तो वो यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये सभी असंतृप्तता अनसैचुरेशन के टेस्ट देंगे, जैसे कि बेयर अभिकर्मक जो होता है उसका गुलाबी कलर उड़ा देंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एल्केनो का सामान्य सूत्र है। जानते हैं CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। CnH2n होता है एल्कीन्स का सूत्र और CnH2n-2 होता है एल्काइंस का सूत्र। तो एल्केन्स का क्या होगा? CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में एल्कीन कौन सा है? तो हम जानते हैं कि ये तो हो गया आपका एथेन लिखा हुआ है, ये बेंजीन लिखा हुआ है, ये एसिटिलीन है। ये देखिए C2H4, इसका जब आप स्ट्रक्चर लिखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। यही ऑप्शन नंबर बी किसका फॉर्मूला है? एथीन का फॉर्मूला है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है हमारा एथिलीन, C2H4। C2H4 ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। नेक्स्ट है हमारा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो बताइए इसमें क्या है? 6 सहसंयोजक बंध है या 7 सहसंयोजक बंध है या 8 सहसंयोजक बंध है या 9 सहसंयोजक बंध है? तो एथेन का जब आप ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो C सिंगल बॉन्ड C और 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। और जहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सहसंयोजक बंध माना जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें के टोटल 7 सहसंयोजक बंध होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में एल्काइन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। C3H8 ये तो एल्केन है, C4H10 ये भी एक एल्केन है, C3H6 ये भी एक एल्केन है, C3H4 ये एक एल्काइन है क्योंकि CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। कार्बन है 3, हाइड्रोजन 3 का डबल हुआ 6, 6 से 2 घटाएंगे तो 4, C3H4 ये होगा आपका एक एल्काइन, इसका नाम है प्रोपाइन। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित है? हम जानते हैं जो कीटोन होते हैं उसमें इस प्रकार का क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है जिसे हम कीटोन क्रियात्मक समूह, कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्यूटेनोन एक कीटोन है तो इसमें ये वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। प्रोपेनल एल लगाते हैं एल्डिहाइड्स में और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO। ओपन करके लिखना चाहेंगे तो CH डबल बॉन्ड O, ये है हमारा प्रोपेनल में उपस्थित क्रियात्मक समूह। प्रोपेनल का जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो होगा CH3 CH2 CHO। तो इसमें आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? यानी कि पूछ रहे हैं कि ब्यूटेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ब्यूटेनोन में पहले अभी क्वेश्चन हम ले चुके हैं, कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? तो हम जानते हैं जो एल्कोहलीय समूह होता है वो होता है OH,
तो इसमें तो OH उपस्थित नहीं है, इसमें CO कीटोन ग्रुप उपस्थित है, इसमें OH समूह उपस्थित है। आप देख रहे हैं एथिल अल्कोहल का सूत्र लिखा हुआ है, ये हमारा जल है। और C2H5OH इसमें है ग्रुप हाइड्रोक्सी, लेकिन ये फिनोलिक हाइड्रोक्सी है, तो ये फिनॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें अल्कोहलीय समूह OH हाइड्रोक्सी अल्कोहलीय हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? इसमें उपस्थित है, या ऑप्शन बी में, या ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी में। तो डी में दिख रहा है क्लियरली कि दो तरफ हमारे एल्किल ग्रुप मेथिल समूह लगे हुए हैं और बीच में हमारा कीटोन समूह उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि एसीटोन लिखा हुआ है, इसमें हमारा कीटोन ग्रुप या कीटोनी ग्रुप उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। निम्नलिखित में समजातीय युग्म कौन सा है, यानी कि एक ही प्रकार के कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो ये देखिए एथेन है, ये एथिलीन है, तो ये अलग अलग जातियों के कार्बनिक यौगिक हैं। दूसरा है CH3Cl और CH3OH, ये भी अलग है क्योंकि इसमें Cl है, इसमें OH है। तीसरा ऑप्शन है CH3OH C3H7OH। चौथा ऑप्शन है HCHO तथा CH3NH2। तो ये सभी विषम जातीय इसमें सदस्य दो दो दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखें ऑप्शन सी में तो CH3OH और C3H7OH, इसमें दोनों में OH समूह उपस्थित है। एक है आपका मेथेनॉल और दूसरा है आपका प्रोपेनॉल, ये एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, और जहाँ पर COOH समूह उपस्थित हो, कार्बोक्सी समूह उपस्थित हो, वहाँ पर हम ओइक अम्ल लगाते हैं। दो कार्बन को एथ बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही है, एथेनोइक अम्ल। कार्बन की गिनती आपको याद होना चाहिए अगर आपको IUPAC नामकरण करना है, जैसे एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पाँच को पेंट, छः को है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? तो फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है HCHO, इसमें एक कार्बन उपस्थित है और एल्डिहाइड समूह है। जहाँ पर एल्डिहाइड समूह होता है वहाँ पर हम L लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका मेथेनल होगा। नेक्स्ट है हमारा एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, दो कार्बन उपस्थित हैं, तो इसका नाम होगा एथेनल। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए एथेनॉल है, ये गलत होगा। ऑप्शन बी एथेनल, ये सही है क्योंकि एल्डिहाइड में L लगाते हैं। एथीन भी गलत होगा, एथाइन भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 16वां प्रश्न लेते हैं हम कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? तो एसीटोन का सूत्र जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जहाँ पर कीटोन उपस्थित होता है वहाँ पर हम ओन लगाते हैं, तो 1 2 3 टोटल 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। और 2 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि दूसरी पोजीशन पे कीटोन ग्रुप उपस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है हमारा CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका प्रोपेनोन होगा। और C2H5 का IUPAC नाम क्या है? एथेन है, जानते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देगा? तो ये देता है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, एथिल अल्कोहल। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि बेयर अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एथिल अल्कोहल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो एल्यूमिनियम कार्बाइड पर अगर जल की हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मीथेन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ए, भोजन पूरी तरह से नहीं पका है। बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, ईंधन गीला है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगर खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH।
तो यहाँ पर जो ये लास्ट में हाइड्रोजन परमाणु है ये अम्लीय हाइड्रोजन होता है, तो इसमें एक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोपेनॉल का यहाँ पर सूत्र आपको देखना है। तो C3H5 ये तो होगा नहीं, C2H5 ये एथिल अल्कोहल है, C3H6OH ये होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, C3H7OH ये होगा हमारा प्रोपेनॉल, क्योंकि CH3 CH2 CH2OH जब हम लगाएंगे तो 3 कार्बन हो जाएंगे और हमारा OH समूह उपस्थित है, तो यहाँ पर हमें प्रोपेनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H7 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, लास्ट में 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से, तो 3 सहसंयोजक बंध, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े होंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़े होंगे। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आपके बन जाते हैं 3 2 5 और 3 5 3 8 सहसंयोजक बंध, और 8 और ये 2 सहसंयोजक बंध 10 सहसंयोजक बंध। फिर से देखिए कि प्रोपेन का जो सूत्र होगा C सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े होंगे और 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े होंगे। जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे उतने ही सहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे। तो 3 1 2 3 1 2 3 6 सहसंयोजक बंध, 7 8 9 10 सहसंयोजक बंध इसमें उपस्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप किस मतलब यौगिक में उपस्थित है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है प्रोपेनॉन लिखा हुआ है CH3CO, तो ये जो उपस्थित है ग्रुप ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये कीटोनिक ग्रुप उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन होगा C3H8, ये होगा हमारा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे हमारे कार्बन तथा उसके यौगिक के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून विद एग्जाम्स विद MS। थैंक यू एंड बाय बाय। हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाइयों।